और अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक IAS शाह फैसल पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया है। आपको बता दें कि IAS की मुलाजमत छोड़कर सियासत में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट यानी JKPM के सदर हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त को CRPC की दफा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें LA हॉस्टल में रखा गया था। शाह फैसल से पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी PSA लगाया जा चुका है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरों पर PSA लगाने पर मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शाह फैसल पर PSA आयद करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर GA मीर ने इसे गैर आईनी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को कुचलने के एजेंडे पर काम कर रही है। बात है जो हम पहले से कहले आ रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ, इनके पॉलिसीज के खिलाफ कहीं पर भी बात करने की क्षमता रखता है, उसको पूरे देश में, ये खाली कश्मीर की बात नहीं है, देश के अंदर पूरे तमाम रियासतों के अंदर ऐसे शख्सियात को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जाल में फंसा के, अब यहाँ जम्मू कश्मीर में पॉपुलर PSA है और ईजी भी है, ये यहाँ इन्हीं रूल ने पहले फैलाया है, तो उन्होंने भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया, मगर दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, ये गैर जमहूरी तरीके से वो लगा रहे हैं। इससे भाजपा को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वक्त आने पर जम्मू कश्मीर के लोग सही फैसला करेंगे। पाकिस्तान ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इस गोलाबारी में चंद्रचेक गांव में 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी से गांव वालों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान की गोलाबारी से परेशान है। इन अफराद ने हुकूमत से इस मसले का कोई हल निकालने या इन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की अपील की। जबरदस्त फायरिंग किया पूरे गांव में उन्होंने, और पूरा गांव दहशत में हो गया और हमारे छत के ऊपर गिरा, पूरा छत जो है क्रैक कर दिया है। हम अंदर सो रहे थे उस टाइम, बच्चे जो मोर्चे में सो रहे थे और मैं इस कमरे में सो रहा था, इस कमरे में गिरा और इतना डर गए कि पूछो मत। हालत बहुत ख़राब हो गई, किसी की BP बढ़ गया उसी टाइम, और ये पूरे गांव को पूरा उन्होंने टारगेट किया है। गांव को ही टारगेट किया है। आज हमारे गांव में इतना बम पड़े हैं कि जिसका कोई काउंटिंग करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब हमें जहाँ से हमारे गांव को शिफ्ट किया जाए। हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 2 मकानों में बम गिरे हैं, एक में तो सुराख हो गया है मान लो, और डिशें और सिंटेक्सें हैं पानी की, और दूसरे मकान में भी डिश और जो सिंटेक्सें हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं। बंकर में क्या है सर, हमारे पशु मवेशी जो भी है जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड हैं कृषि के ऊपर और पशुओं के ऊपर। कृषि में पूरे खेतों में बम गिर रहे हैं और जो पशु हैं हमारे बाहर रहते हैं। सुबह 4 बजे जब मतलब सुबह के समय जब 4:30 बजे फायरिंग शुरू हुई तो मैं थोड़ा बाहर निकला तो देखा वहाँ पे मेरे सामने 2-3 गोले वहीं पे 2-3 मिनट में फटे और पूरा दहशत का माहौल है और पाकिस्तान का पूरा इलाज करना चाहिए। गांव का माहौल जी बहुत ही दहशत वाला है। इस समय आए दिन मतलब फायरिंग होती रहती है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे सहमे हुए होते हैं क्योंकि कभी भी फायरिंग हो सकती है। आजकल तो दिन में भी शुरू हो गई है, पहले दिन में नहीं होती थी। आजकल 5:30 बजे शाम को डेली फायरिंग होती है। रोड लगता है। जैसे कि बीच में मोर्चे बन रखे हैं, बैंकर बना रखे हैं, लेकिन सभी के नहीं हैं। किसी के पास जगह नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो गवर्नमेंट ने कुछ सुविधा करनी चाहिए ना। जिसके पास नहीं हो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान ने कल पूंछ के शाहपुर सेक्टर में शदीद गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी में एक मस्जिद समेत कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। गोलाबारी से लोगों में खौफ पैदा हो गया था। वाज़ेह रही कि कल की गोलाबारी में नमाज जुम्मा अदा कर रहे बदरुद्दीन नामी शख्स की मौत हो गई थी, जबकि चंद नमाजी जख्मी हुए थे। इस बीच लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने दिल्ली के पुलिस मेमोरियल में पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने देविंदर सिंह की गिरफ्तारी, पंचायत चुनाव की तैयारी और पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम बनाने से मुताल्लिक इजहार ख्याल किया। इनसे बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने।
मैं हिंदुस्तान के उन महान बहादुर सपूत जिनकी तादाद 35,000 से ज़्यादा है, जिन्होंने अपनी जान अपने वतन के लिए निशावर की, पुलवामा के 40 जवान जिन्होंने अपनी जान वहाँ पर मिलिटेंसी के दौरान काम करते हुए निशावर की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1600 से ज़्यादा ऑफिसर और जवान जिन्होंने अपनी जान की आहुति अभी तक टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए दी है। मैं सबको अपनी तरफ से, अपनी पुलिस फोर्स की तरफ से, सभी रैंक्स की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और साथ ही साथ उनके जो परिवार हैं उनके प्रति अपनी हमदर्दी हम लोग अपनी तरफ से पेश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा था, और हमारी कोशिश रही उसके बाद 1 साल के दौरान कि उस तरह के हादसे रिपीट ना हों। हम बहुत हद तक कामयाब हुए। बहुत सारी कोशिशें अलग अलग टेरर आउटफिट ने की कि इस तरह के हादसों को रिपीट करें, मगर अभी तक हमें उसमें कामयाबी मिली। सर, बात करें अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर वहाँ पे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, और किस तरह से बाकायदा वहाँ पे व्यवस्था पंचायत चुनाव को लेकर है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है? पंचायत के कोई बची हुई जो पंचायतें थी जिनकी तादाद कोई काफ़ी बड़ी है, 12,000 के करीब, जिनका अभी चुनाव होने जा रहा है, और हमने पूरी तरह से तैयारियां उनके लिए कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले अच्छे से पंचायत के चुनाव हुए थे, इनको भी हम कामयाबी से अच्छे से कंडक्ट करने में सफल रहेंगे। सर, एक सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, देवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ। देवेंद्र सिंह के मामले में जिस तरह से इनपुट्स मिले, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है उस मामले में कहाँ चूक हुई है देवेंद्र सिंह को पहचानने में या उससे इनपुट्स जुटाने में? देखिए, सिक्योरिटी का जो सिचुएशन किसी भी जगह का, जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ टेररिज्म चल रहा होता है, उसमें अलग अलग फैक्टर्स एट प्ले होते हैं हमेशा, और हर फैक्टर के ऊपर नज़र रखना सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, पुलिस फोर्सेस का काम रहता है, और वो हम करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सतर्क थे, हमारी नज़र में सब चीज़ें थी, और हमारे पुलिस की तरफ से इनपुट डेवलप हुआ, पुलिस की तरफ से कार्रवाई करी गई, पुलिस की तरफ से पकड़ा गया, और अब वो केस हमने पुलिस की तरफ से NIA को दे दिया है। इस तरह की इतनी बड़ी जो सिनेरियो है सिक्योरिटी का, उसके अंदर गुंजाइश रहती है, मगर इसका तोड़ यही है कि हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। कभी कोई एब्रेशन किसी लेवल पे होती है, उस एब्रेशन को चेक करना और करेक्टिव मेजर्स लेना, ये हमारा काम है, और उस पर हम हमेशा सतर्क भी हैं और कार्रवाई करते रहे हैं, करते रहेंगे। सर, मौसम चेंज हो रहा है, इस वक्त में काफ़ी इनपुट्स पे मिल रहे हैं बाकायदा कि इस वक्त में घुसपैठ होने की संभावना है। जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, अभी तक क्या जानकारी आप लोगों को मिला और किस तरह से बाकायदा आप लोग एहतियात कदम उठा रहे हैं? अभी जहाँ बर्फ़ नहीं है वहाँ पर पाकिस्तान और इसकी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। इन्होंने पुंछ के रजौरी के एरिया से, IB के सेक्टर से, सांबा हीरानगर के सेक्टर से बहुत कोशिशें की हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की, और कुछ कामयाब इन्फिल्ट्रेशन कर भी पाए हैं। हाल ही में नगरोटा में जो इनकाउंटर हुआ था वो IB के सेक्टर से ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद का ग्रुप था, और बहुत बड़ी तादाद में असला और अमनीशन, 3 लोग 9 वेपन लेके और दर्जनों ग्रेनेड लेके, एक बहुत बड़ी ID लेकर के, और एक स्नाइपर राइफल लेकर के जहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किए थे। आप समझ सकते हैं कि उनका मकसद क्या हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई करने की उनकी कैपेबिलिटी थी। तो उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। उसके अलावा पहले एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर उनका हम मार चुके हैं त्राल के एरिया में। उसमें से पहले के ग्रुप में 2 लोग अभी हमारे निशाने पे हैं, और होपफुली जल्दी हम उनको भी ले लेंगे। हमारी तरफ से एक्टिविटी चलती रहेगी, मगर पाकिस्तान की ये जो साजिशें हैं, जो इस तरह की उनकी जो मिसचीफ है, और उनकी जो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि इधर जो उनके लश्कर के और जैश के और बाकी जो टेररिस्ट नंबर्स हैं उनको मेंटेन करें, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उनकी इस तरह की जितनी साजिशें हैं उनको नाकाम करें। उधर टंगमर्ग में कायम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स ऑफिस पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने अचानक छापामारी की। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स ऑफिसर पीर नजीर अहमद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि उन्होंने एक शख्स से 5,000 रुपये बतौर रिश्वत लिए थे। मकामी लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई की सत्ताइश की।
कांग्रेस के एसटी, एससी और ओबीसी सेल ने आज जम्मू में एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर की क़यादत में किए गए एहतजाज में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने हिस्सा लिया। ओबीसी और दीगर पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन कोटा में कमी करने की मरकजी हुकूमत की मुबैना कोशिश के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। जी मीर ने कहा कि बीजेपी क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ से ये इशारा मिलता है कि हुकूमत पसमानदा तबकात की रिजर्वेशन पॉलिसी को कमज़ोर करना चाहती है। ये प्रोटेस्ट एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के हक में है, क्योंकि मरकज़ी सरकार और उनके पीछे आरएसएस अडमंट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज़ की जो रिज़र्वेशन है सामाजिक बैलेंस करने के लिए, इकनॉमिकली उनको ऊपर उठाने के लिए, उसको ख़त्म करने के नियत से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। कांग्रेस पार्टी ये विश्वास दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई है कि जब तक हम में जान है हम इन गरीब तबकों एससी, एसटी, ओबीसी के इस रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी झेलना पड़ेगा। इसके लिए हम इस वक्त सड़कों पर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रामबन से दिल्ली की सैर के लिए आए स्कूली बच्चों को डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने मिसाली और मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनने का दर्स दिया। दिल्ली में शहीद स्मारक दिखाने के बाद इस स्मारक के बारे में खुद डीजीपी ने बच्चों से बातचीत की और इनके अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार किया। डीजीपी को टीचर के रूप में देखकर बच्चों में काफ़ी खुशी और जोश खरोश नजर आया। बच्चों ने डीजीपी समेत जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बैकवर्ड एरिया के लड़के हैं तो सर हमें बाहर घूमने का मौका मिला तो शुक्रिया हमारे पुलिस वालों स्टाफ का। इंडिया इतना अच्छा है, इतनी डेवलपमेंट हो गई है हमारे इंडिया में। पहले सर पुलिस डिपार्टमेंट से थैंक्स करते हैं और सर जिसने हमारे लिए इतना खर्चा उठाया है कि 139 जितने भी हम सारे हैं सर, तो हमारे लिए खाना पीना सब, हमारे साथ चलना, हमारा पूरा ध्यान रखना, उनके लिए शुक्र अदा करते हैं। ये हमें तो मौका मिल गया, हम दुआ करेंगे जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जैसे हमारे भाई हैं और हमसाए, उनको भी ऐसे मौका मिलता है और वो भी कुछ सीखें आगे जाके। पहले तो जैकिन उर्दू का थैंक यू कहना चाहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया भारत दर्शन टूर, तो हमें रोज रोज ये मौका नहीं मिलता है कि घूमने के लिए हमें मिले, तो हमें हैदराबाद भी जाना है, उधर भी देखने को मिलेगा कि लोग कैसे रहते हैं उधर, तो लोगों का कल्चर क्या क्या है, डिफरेंट उधर लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। डीजीपी साहब हमारे साथ खुद यहाँ पे मिले, उन्होंने हमें बताया कि ये बार बार किसी को मौका नहीं मिलता है आगे जाने का, हम खुशकिस्मत है कि हम यहाँ पे आए। तो डीजीपी साहब ने हमें खुद बताया कि आप क्या क्या देखोगे यहाँ पे। अभी आगे हैदराबाद का हमें 3 दिन का विजिट है, हम वहाँ पे भी देखेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमारे साथ अभी इंटरेक्ट हुए थे डीजीपी साहब खुद। बारामूला में 50 तलबा के ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया। एसएसपी ने तलबा को इस टूर से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इस टूर से तलबा को नया तजुर्बा हासिल होगा और वो मुख्तलिफ इलाकों के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो सकेंगे। तलबा दिल्ली और कोलकाता का दौरा करेंगे। हमें टूर के लिए 1 हफ्ते के लिए जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मोटिवेशन हर एक के लिए मिल रहा है। कश्मीर स्टूडेंट्स को इसमें अपना इन्फ्लुएंस देना चाहिए। ये पुलिस का ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो हर एक कश्मीर के लिए ले रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं जिनको उतना एक्सपोजर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, इनको एक्सपोजर मिले कि बाहर के स्टेट्स में, बाहर के शहरों में क्या सरगर्मियाँ होती है, वहाँ पे लोगों का कल्चर कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, या बाकी जो वहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन है कंपेयर करेंगे, सो डैट कि यहाँ आकर जो अपना फीडबैक उनका होगा वो अपनी सोसाइटी में यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करें। मकसद इसका यही होता है कि जो हमारा सोसाइटी के तय जो हमारा रोल है आउटरीच, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम। महकमे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने सिडको ओमपुरा में ईएसआई के मुजवजा अस्पताल की साइट का मुआयना किया। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई समेत दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। जिला कुलगाम में तरक्याती सरगर्मियों और दीगर अवामी मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल करने की गर्ज से आज डाक बंगला में कमिश्नर सेक्रेटरी डीएजी फारूक अहमद लोन की सदारत में एक अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट समेत दीगर जिला के अफसरान ने शिरकत की और जिला में हो रहे कामकाज के हवाले से जायजा लिया।
उधर कई अवामी वफूद, सरपंच, पंच, बीडीसी चेयरमैन और दीगर वफूद ने सेक्रेटरी से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, जबकि वफूद ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। जारी रहेगा, इंशाल्लाह अगले महीने फिर आएंगे और जो आज हमारी डिमांड्स उन्होंने हमारे साथ रखी उनकी प्रोग्रेस का जायज़ा हम अगले महीने फिर ले लेंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जब ऑफिसर्स गए, वहाँ 2 दिन रहे, तो वहाँ के गाँवों वाले जो है, जो उनकी वो सभी डिमांड्स थे वो उनके सामने रखी। उनमें अब जैसा कि आप जानते हैं कि सभी काम एक ही साल में नहीं होते, वो प्रायोरिटाइज किए गए हैं और मरहलावार तरीके में इस साल कुछ काम हुए, अगले साल बाकी काम होंगे और अगले कुछ सालों में वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, ये कदम तो अच्छे हैं लेकिन रूरल डेवलपमेंट के बगैर इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। रूरल डेवलपमेंट मतलब चाहे आप B2 का या B1 का देखें, बैक टू विलेज का प्रोग्राम, वो खाली रूरल डेवलपमेंट ही मतलब उस पर काम कर रहा है, अदर कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज फारूक साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। इन्होंने बोला 1 महीने के बाद मैं इसमें दोबारा यहाँ पर आऊँगा और आपके मुतालबे सुनूंगा, देखूंगा इस पर क्या हुआ। 1 महीने के बाद आपके सामने आईना खुद ही होगा, आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा कितनी कार्रवाई होती है इस पर। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए हमारे ज़िले में, तो हमारी बात उन लोगों ने सुनी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो बात हमने यहाँ पे रखी है, चाहे अगर यहाँ पे PDD के रिलेटेड कोई मसला है, अगर हम दमल हाजीपोरा की बात करें, हमने सबसे पहले दमल हाजीपोरा की बात रखी, वहाँ पे रेसिंग सिचुएशन है, अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आज हमने वो भी बात यहाँ पे रखी, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर अपग्रेड हो जाएगा। पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो बातें हैं वो कहीं आगे पहुँचेंगी, तो जिसके साथ हमारा जो मसला है उनका अजाला हो जाएगा। बारामूला से 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ गांव बनेर पंचरा के लोगों में तशवीश की लहर है। लोगों का कहना है कि उनके गांव को बिलावजह 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें पंचायती हल्के के साथ ही रखा जाए। PHE डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने हमें फीस निकाला है टाउन के मुताबिक। फिर हमने सरपंच साहब से वो गुजारिश की है कि हम तो टाउन के साथ नहीं है, फिर उन्होंने लिख कर दिया है, जो कि हमने आप साहिबान को दिखाया है। हम इस वक्त हुक्काम बाला से गुजारिश करते हैं, गाँवों को 2 हिस्सों में बांट लिया गया है। तामदरिया वाल तम तंग करान, तहसील वाल तम तंग करान, ब्लॉक वाल तम तंग करान, नसा आशु गाँव में नसमा नसब कोरमुत, तो यह नाइंसाफी गसा। जिला बडगाम के मागाम में कई साल पहले नाला फिरोजपुरा पर तामीर किए जाने वाला पुल का कामकाज अभी भी शुरू नहीं किया गया। मागाम में ये पुल इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है। मागाम में नाला फिरोजपुरा पर इस पुल के तामीर न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि मागाम में अगर ये पुल तामीर होगा तो जिला बडगाम और जिला बारामूला की आबादी के लिए राहत की बात होगी। चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा, ना इस पे काम शुरू हो रहा है। पहले तो काम शुरू हुआ था यहाँ, ये खड़ा वड़ा खोद के यहाँ आपने खुद देखा होगा, तो लेकिन अब तक काम नहीं शुरू हुआ है। हमारा कहना यही है कि अगर गवर्नमेंट है, ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है, ये जो पुल है ये तमाम इलाके को कनेक्ट करेगा, यहाँ लोगों को बहुत सहूलियत होगी अगर ये पुल बनेगा। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही, उनको लोगों का ख्याल नहीं है। हम गवर्नर साहब के पास भी गए, अब दूसरे गवर्नर साहब के पास भी गए, एप्लीकेशन भी दी और चीफ इंजीनियर को गया, तब भी एक प्लानिंग वाले आते हैं तो फिर कुछ नहीं करते। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस चुनाव वैली ने महफूज जुमरे के लोगों के हुकूक पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। अलायंस के सदर जोगिंदर सिंह राय ने मरकजी हुकूमत से सवाल पूछा कि जब जम्मू कश्मीर में मरकज के सभी कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं तो फिर सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नाफिज नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती रही तो अलायंस पुरअमन तरीके से एहतजाज करेगा। टाइम हमने रिक्वेस्ट जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से डाली कि हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें, लेकिन डेलीबरेटली उन्होंने हम लोगों को इग्नोर किया, क्योंकि कोई ऐसी एंटी रिजर्वेशन लॉबी है जो ब्यूरोक्रेट्स की सेक्रेटरीट के अंदर बैठी हुई है, जो हमारे लोगों के राइट्स को स्नेच कर रही है और हम लोगों को हक हुकूक से दूर रखने की कोशिश कर रही है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो सेंसिटिव इशू है SC ST OBC का, चाहे रिक्रूटमेंट में है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो प्रमोशन में, वो जल्दी से जल्दी हल करिए, वरना हम कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जिससे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है।
डीसी गांधरबल शफकत इकबाल ने सहाफियों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। जिला भर से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान डीसी ने जिला में कामों के खुशगवार तरीके से इनकाद में सहाफियों को अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों ने उन्हें दरपेश मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। डीसी ने सहाफियों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। महकमा बागवानी की जानिब से पुलवामा में मेवा काश्तकारों के लिए एक रोज़ा मशीनरी मेले का एहतमाम किया गया। फ्रूट मंडी प्रीछू पुलवामा में मुनाकिद किए गए इस किसान मेले का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने किया। मेले में मुख्तलिफ निजी कंपनियों की जानिब से बागवानी के इस्तेमाल में आने वाली मशीनरी को नुमाइश में रखा गया था। मकसद है मेन वो ये भी है कि जो ही अब हार्टिकल्चर एक्टिविटी जो है हमारी शुरू हो जाएगी तो फार्मर्स को यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा, चाहे वो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं या केवी के से हैं, सुक्वास से, हम लोग जो हैं उनको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह की जो है इक़दामात जो हैं अब हमें करने हैं ताकि हम अपने बागों को जो है वो डिजीज़ फ्री, इंसेक्ट फ्री रख पाएँ आने वाले समय में। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मुनाकिदा इस कैंप में फौज, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जवानों के अलावा ब्लड बैंक के मुलाजमीन और दीगर अफराद ने खून का अतिया दिया। डीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने कहा कि किश्तवाड़ पहाड़ी इलाका है जहां पर अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं और हंगामी हालात में खून की दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में ब्लड बैंक अहम किरदार अदा कर रहा है। मीडिया वाले भी अपना ब्लड डोनेट करने आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा दान खून दान है और यहाँ के हमारा ये बड़ा टफ डिस्ट्रिक्ट है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ मुसलसल एक्सीडेंट होते रहते हैं तो हमें खून की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो इस तरह ये जब मुसलसल लोग खून दान करते हैं और मुझे पता लगा है कि कुछ लोग रेगुलर तो हर 3 महीने बाद दान करते हैं, तो ये हमारे पास ब्लड रहता है यहाँ पर ज़रूर, तो उससे जो हमारा फ़ायदा हो सकता है जब ये एक्सीडेंट हो।